चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं ऑफ द टॉपिक, मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं, उससे भी जरूरी एक बात के बारे में कि हम तैयारी कैसे करें। तो मैं बात अपनी जो है शुरू करता हूं सबसे पहले उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था और किसी दुर्भाग्यवश वो तो यार सिलेक्शन के बॉर्डर लाइन पर रह जा रहे हैं या उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी फैक्टर से, किसी भी कारण से। तो वो जो है एक बात याद रखें कि जो बीत गई वो बात गई। नीट 2021 चला गया और 2022 सामने आ गया। टेंटेटिव डेट आपने देखी होगी मई में, तो वो तैयारी में लग जाए। जो बीत गया उस पर अफसोस करेंगे तो समय का नुकसान होगा जो आगे चल के भारी पड़ सकता है। तो जो बचा है उसे बचाया जाए। जो पीछे की बात बीत गई है उसमें हम आप कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ठीक। दूसरी बात, नीट की तैयारी में प्रॉपर क्या प्लानिंग हो। सिर्फ नॉलेज से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो 16 लाख में 1 लाख लड़के थे उन्हें लगभग इक्वल नॉलेज था, फिर भी एक टॉपर और एक सिलेक्शन के बॉर्डर लाइन पर एक बाहर कैसे। देखिए जितना सोर्स है क्या नॉलेज का आपके सब्जेक्ट का, उसको लिमिट कर दीजिए। बायोलॉजी एनसीईआरटी 90 नहीं तो 88 क्वेश्चन आने हैं। 2 क्वेश्चन के लिए हम सोर्स नहीं बढ़ा सकते। 88 हमें पाना है, ठीक है, हम संतुष्ट हैं। 2 के लिए सोर्स नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी बिटवीन द लाइन, ये बात हो गई। उसी तरह केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी। जो थ्योरेटिकल पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके लिए आप जो है एनसीईआरटी और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए सपोर्ट एक बुक कोई भी, जिससे आपका न्यूमेरिकल बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसी तरह फिजिक्स के लिए थ्योरी के लिए एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल फेज में क्या एक सपोर्टिव बुक कोई भी हो, वो आप अपनी पसंद से ले लें। बस इतना ही सोर्स रखिए, इससे ज्यादा सोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो आने एनसीईआरटी से हैं तीनों सब्जेक्ट में। जो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल बेस का फिजिकल केमिस्ट्री में, या फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल बेस का फिजिक्स में हम एक सपोर्टिव बुक लेंगे। इतना ही सोर्स रखिए। और उसके बाद लिमिट सोर्स होने का फायदा क्या है? रिवीजन। जो रिवीजन मुख्य है, आपके एग्जाम में जो 1 लाख लड़के शुरू के थे उनको बहुत कुछ आता था, सब रैंकर लायक थे, लेकिन कुछ रैंकर आए कुछ छट गए। इसका रीजन, इसमें पहला फैक्टर है रिवीजन। रिवीजन नहीं करेंगे तो सिली मिस्टेक होगी, स्लिपरी मिस्टेक, आती हुई चीजें गलत हो जाएंगी। और 2-3 क्वेश्चन गुरु हल्का वाला गलत हुआ तो काम खत्म। जो आती हुई गलती होती है उससे ज्यादा नुकसान होता है। तो जब लिमिट ऑफ सोर्स रखेंगे तो रिवीजन जबरदस्त होगा। बायो 8 से 10 बार, केमिस्ट्री 5-6 बार, और फिजिक्स, हर चीज का रिवीजन जबरदस्त होगा, जिससे आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा। फिर एग्जाम के समय जब बचेगा 1.5 महीने पहले, तब टाइम मैनेजमेंट का खेल खेलेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो होंगे वो टाइम मैनेजमेंट से भी मात खाए होंगे, कुछ चीजें छूट गई होंगी। उसके लिए हम लोग लगाएंगे 1.5 महीने मॉडल पेपर। हम लोग क्या, आप लगाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। 1.5 महीना मॉडल पेपर लगाइए, एकदम टाइम देख के 3 घंटे में क्लियर कीजिए इसको। मॉडल पेपर बहुत पड़े हैं मार्केट में, कोई भी उठाइए, टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे उसमें, कोई भी उठाइए। 3 घंटे का हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक। एग्जाम को एकदम घर पे भी बैठ के सो के नहीं सॉल्व करेंगे, सिटिंग पे बैठ के अच्छे से पेन से आराम से सॉल्व करेंगे 3 घंटे में, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो कुछ फीलिंग यहाँ रूम वाली हो, ताकि वो प्रेशर मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात, जो 2021 के नीट में किसी वजह से मेहनत करने के बावजूद भी रुके हैं, कि जो एग्जाम है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरा जीवन परीक्षा नहीं। एक परीक्षा पूरा जीवन नहीं हो सकती। जीवन में परीक्षाएं बदलती रहती हैं समय के साथ। ठीक है, दिक्कत होती है, दुख होता है, लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा अपने को मजबूत बनाने के लिए, कि सिर्फ एक एग्जाम पूरा जीवन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, ये महाकुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल पे आएगा। आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आने वाला है, फिर काउंसलिंग चलेगी 3 महीना,
और देखिए इधर एग्जाम देते टेंटेटिव डेट आ गई है क्या, 5 मई। तो भाई लग गया कि नहीं होना है, मिला लिए, तो देर किस बात की, पढ़ना शुरू करो ना। अब तो ऑनलाइन का जमाना, ये भी नहीं है कि फीस नहीं है, एक मोबाइल, सबके पास मोबाइल का जमाना है, अवेलेबल है। और हर कोई ना कोई है जो चाहे किसी भी उद्देश्य से अपनी वीडियो फ्री में हर टॉपिक का डाल रहा है। हर टीचर अच्छा है जो एनसीईआरटी से पढ़ाता है, बेस नीट का एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन पढ़ाता है तो और अच्छा है। किसी का लेक्चर देखो, तुम्हें चीजें कंप्लीट करनी है और मैक्सिमम टाइम तुम्हें रिवीजन करना है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना नंबर बढ़ जाएगा गुरु, ये गुरु मंत्र है। ठीक, हार नहीं मानता है किसी भी सूरत में। कोई अगर सिलेक्शन के बाद ये कहते रिलेटिव या कोई भी अगल बगल कह रही यार तुम्हारा नहीं हुआ, तो उन्हें इस बात का ख्याल कराया जाए क्या कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, जो घुटनों के बल चलता है वो क्या खाक गिरेगा। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय कर लो, एक प्लान बनाओ, सोर्स जो है पढ़ने का लिमिट कर लो ताकि रिवीजन जबरदस्त हो पाए। टाइम मैनेजमेंट कर लो, पेपर 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करें फिलअप करने के साथ। ठीक है, 3 घंटे में। फिर प्रेशर को कैसे रिलीफ रखना है, ठीक, अभी जो प्रेशर रिजल्ट पे आएगा बॉर्डर लाइन के बाहर रह जाओगे उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आप जो है एग्जाम को एक पार्ट मान के लाइफ का जब सोचोगे तो ये प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीदें तो है ही, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, सिर्फ उम्मीदें नहीं है, प्यार भी है, इमोशन भी है। ठीक, तो जब आपको लगे कि हमने उनकी उम्मीदें तोड़ दी, ऐसा कुछ मन में आए, हड़बड़ाहट सी आए, तो आप याद रखिएगा वो पेरेंट आपसे उतना प्यार भी करते हैं। ठीक है, और सामने पड़ा है नीट 2022, जो बीत गई वो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी ने कही है। ठीक है, तो जो बीत गई वो बात गई, कल तक की बातें गई, उसमें हम आप कोई बदलाव नहीं ला सकते पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में मेहनत करके फ्यूचर में बदलाव ला सकते हैं। तो तैयारी कीजिए जम के और अपने इरादों को मजबूत बनाइए, एकदम मजबूती के साथ फिर से लग जाइए। यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, कि सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर और लिमिट ऑफ सोर्स रखना, नॉलेज के लिए बुक्स का और उसका रिवीजन, मोर टाइम का टारगेट, मॉडल पेपर से टाइम मैनेज का टारगेट, और अपने को मजबूत रखना एग्जाम के दिन तक। एग्जाम देने के बाद तुम सो जाना यार, फीवर कर लेना। ठीक है, तो हारना नहीं है गुरु, हार जाना दूसरी चीज है, हार मान लेना दूसरी चीज है। तो हार जाना है लेकिन हार नहीं मानना है। तो चलो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमारे यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद से ये बात कही थी और इसे हम अब आगे फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई इस साल की शुरू करते हैं। ठीक है, लग जाओ जवानों, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक नहीं, लक पे कर्महीन जीते हैं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ठीक है।